चलिए वेलकम बैक सभी लोगों का नाबार्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग की कितनी यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है नाबार्ड ने इस बार। देखो इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जैसे प्रीवियस ईयर की यदि हम कंपेयर की हम बात करेंगे तो इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और स्पेशली यदि हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बच्चों की यदि हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर जो बच्चे रहेंगे वो किसमें अप्लाई करेंगे, आपका जो 161 पोस्ट है यहाँ पे दिया गया है। तो सभी बच्चे इसी में अप्लाई करेंगे कि आपकी जो 161 पोस्ट है इसमें आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ये 161 में एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे और दूसरे जो सेक्टर के बच्चे रहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सारी चीजों के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि भाई कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा, कौन कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा। वहाँ पे फॉर्म की एग्जिट डेट क्या दिया गया है वहाँ पे, और इसका जो क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड किया गया है वो क्या यहाँ पे क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यदि हम फॉर्म की डेट की हम बात करेंगे तो फॉर्म का डेट आपका जो स्टार्ट होता है 18 जुलाई से स्टार्ट होगा, मतलब अभी 18 से स्टार्ट होगा फाइनली। और इसकी लास्ट जो डेट रहेगी वो कहाँ तक चलेगी, 7 अगस्त तक चलेगा। तो अब सभी लोग इसको फुलफिल कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपरली मतलब कोई बच्चा जो जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। बट ये कि जो अभी फाइनल ईयर में जिनका रनिंग है तो वो लोग सिर्फ एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन जिन लोगों का अभी फाइनली अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है तो उन लोगों के लिए ये क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको इजिली से यहाँ पे इसको ग्रेप भी कर सकोगे, है ना। इस अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पे इजीली तरीके से इसको ग्रेप भी कर सकोगे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई 18 से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा आपका, और कब तक चलेगा, 7 तक आप लोगों का ये फॉर्म की डेट यहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान रखना डेट को, डेट मत भूलिएगा। और कौन सी आपको जो पोस्ट वगैरह रहेगी, कौन सी पोस्ट में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो जो ग्रेड 1 होगा तो ग्रेड 1 में आप सभी लोगों को अप्लाई करना है। ध्यान रखना कि कुछ में अप्लाई करना है आप लोगों को, ग्रेड 1 में आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए, तो देखो हम देखेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी, देखेंगे भाई एलिजिबिलिटी कौन कौन से बच्चे यहाँ पे इसके लिए मतलब अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले इसके देखेंगे नेशनलिटी, तो सभी लोग नेशनलिटी मतलब यदि हम बात करेंगे इंडिया के लिए तो इंडिया के बच्चों के लिए कि सभी के लिए है। एज लिमिट यहाँ पे किया गया है, मतलब 21 से लगा के 30 तक, यहाँ पे 21 to 30 दिया गया है, मतलब 21 से लगा के 30 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे ग्रेड ए के लिए। कुछ क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया गया है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट यदि हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। जो इंडिया के बच्चे रहेंगे वही सिर्फ इसको यहाँ पे अप्लाई कर मतलब कर सकते हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पे आप सब लोग इंडिया से बिलोंग करेंगे तो आप इसको अप्लाई यहाँ पे इजीली तरीके से कर सकते हो। एज की यदि हम बात करेंगे तो इसका एज जो क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन किया गया है 21 से लगा के 30 साल से डिफाइन किया गया है। तो होपफुली आप सभी 21 मतलब 30 के अंडर में ही हो, 21 के एबोव सभी लोग यहाँ पे, तो इजीली तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। तो 21 से 30 साल के जो बच्चे रहेंगे इसमें इजीली तरीके से अप्लाई कर सकोगे। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगेगा, तो क्वालिफिकेशन आपका बैचलर ऑफ डिग्री मांगेगा, मतलब डिग्री जो होना चाहिए आपकी कोई सी सब्जेक्ट से भी होना चाहिए, पर स्पेशली डिग्री को रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया गया है। और जो आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। भले यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे तो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन पर्टिकुलर जैसे यूजीसी की हम बात करेंगे तो यूजीसी के अंडर में ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी उसी के अंडर में आएगी वहां पे। तो पर्टिकुलर इसी प्रकार से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और ध्यान रखना यहाँ पे कि आप लोगों का जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो कितना डिफाइन किया गया है, 60% यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मतलब 60% आपका परसेंटेज होना चाहिए। यदि सपोज करो कि आपका 60 से कम होता है, 59 होता है, 58 होगा, 59.99 भी होगा तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाओगे, है ना। आप इसका फॉर्म यहाँ पे फिलअप नहीं कर पाओगे। उन्होंने मैंडेट किया गया है कि भाई 60% होना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा कि जिसका प्री पीजी भी कंप्लीट हो, मतलब एमएससी कंप्लीट हो, एमएससी के साथ फिलअप करना चाहता है, तो देखो बैचलर में आपके परसेंटेज 60% तो होने ही चाहिए वहां पे, लेकिन आपका एमएससी के लिए जो परसेंटेज उन्होंने मांगा है फाइनली कितना होना चाहिए, 55% वहां पे कंसिडर किया गया है। यदि 55% आपके एमएससी में ही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इसका फॉर्म फिलअप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की यदि हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट नो लिमिटेशन है यहाँ पे। आप अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, आप लोग इसका अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे कोई यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको मतलब 5 अटेम्प्ट देना है, 6 अटेम्प्ट देना है, जैसे यूपीएससी वगैरह होता है उसमें क्या होता है अटेम्प्ट अलग अलग होता है, 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट या अटेम्प्ट इस प्रकार चलेगा। लेकिन यहाँ पे अटेम्प्ट की हम बात करेंगे तो नो अटेम्प्ट, जितने भी अटेम्प्ट देना चाहो आप लोग दे सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको टेस्टिंग के लिए देना है, आप लोग अभी 4th ईयर में हो सर को टेस्ट के लिए देना है तब दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो फिर तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, है ना।
तो ध्यान रखना है कि मतलब कहाँ तक अप्लाई कर पाओगे, जो बच्चे 21 से 30 साल के बच्चे होते हैं मतलब वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज दूसरे बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। सपोज करो कि आप 30 को यदि क्रॉस कर जाओगे तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, भाई 30 को यदि क्रॉस कर जाओगे तो इसके लिए क्या माने जाओगे, आप लोग वहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 21 से 30 साल के बच्चे रहेंगे वही इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो गाइस यहाँ पे हम इसके एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे कि इसका जो एग्जाम जो पैटर्न होगा, इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे कैसा माना जाता है। तो गाइस इसमें कितने फेज होते हैं, इसके यहाँ पे 3 फेज होंगे। 3 फेज की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहला फेज होता है इसका प्री होगा, सेकंड नंबर पे क्या होगा इसका मेंस होगा, और थर्ड नंबर की यदि हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे क्या होता है इंटरव्यू होगा। ध्यान से सुना सभी लोग, जो बच्चे नाबार्ड के लिए है तो नाबार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो जरूर इसको ध्यान से सुनिए, ताकि आप लोगों को यहाँ पे एक अप्रोच बन पाएगा आप लोगों का कि भाई अभी जो प्रीवियस 2 एंड 3 ईयर की हम बात करेंगे तो उसमें इसकी कट ऑफ क्या गई है। तो कट ऑफ के बारे में भी हम एंडिंग में डिसाइड करेंगे यहाँ पे, लेकिन लास्ट तक आप लोग 15 से 30 मिनट यहाँ पे जुड़े रहिए। तो देखो सबसे पहले इसका प्री होगा, सबसे पहले क्या होता है प्री होगा, सेकंड नंबर पे क्या होता है मेंस होगा। तो मेंस में गाइस इन्होंने 2 चीजें यहाँ पे दिया है, मतलब मेंस में 2 पेपर होंगे, आपका फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है, ठीक है। तो जो मेंस में 2 पेपर होंगे, सपोज करो इन्होंने 2 पेपर आपके लिए, एक फर्स्ट पेपर लिया और एक सेकंड पेपर लिया। तो फर्स्ट पेपर में क्या होता है आपका ओनली डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई भी उन्होंने आपको पेसेज वगैरह दे दिया या तो ऐसे वगैरह दे दिया, उसको वहां पे टाइपिंग करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने जो फर्स्ट जो पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर जो टाइपिंग रहेगा वो किसका रहेगा आपका, मतलब वहां पे कीबोर्ड आपको दिया जाएगा और कीबोर्ड से वहां पे आप लोगों को टाइपिंग करना पड़ेगा। तो ये किसमें आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आएगा। और सेकंड नंबर की हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, सेकंड जो पेपर होगा ये पेपर जो होता है आपका जो प्री होगा तो एज इट इज वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो एआरडी वाला पोर्शन होगा, एआरडी वाला पोर्शन की मेजोरिटी यहाँ पे क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है और ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, अभी थोड़ी देर में आने वाला है। तो अभी तो सिर्फ इतना ही यहाँ पे देखो कि इसके अलग अलग फेज यहाँ पे होंगे, इसके 3 फेज होंगे यहाँ पे, आपका प्री होगा, मेंस होता है और इंटरव्यू होगा। ध्यान रखना प्री भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन प्री में 3 सब्जेक्ट जो रहेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि जो आपका मेंस होगा और फाइनल जब इंटरव्यू होगा तो फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या होंगे ये नंबर वहां पे ऐड होंगे। अरे फाइनल सिलेक्शन की हम बात करेंगे तो फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या होंगे यहाँ पे मेन सम के नंबर भी ऐड होंगे, और प्री में सिर्फ 3 सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे कि जो वहां पे आपके नंबर क्या होंगे फाइनली सिलेक्शन के लिए एडेड वहां पे होंगे। तो देखो प्री देखा, मेन से देखेंगे, मेन से में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होगा, और थर्ड नंबर पे क्या होता है आपका इंटरव्यू होगा। तो ये चीजें यहाँ पे हमारे कंप्लीट होता है। अब देखो सिलेबस के लिए हम बात करेंगे, प्री के सिलेबस की हम बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा यहाँ पे। तो प्रीलिम्स से देखो मतलब कोई भी एग्जाम डेट सपोज करो कि 18 से इसके फॉर्म अभी डलना स्टार्ट होंगे तो करीबन 1.5 महीने के बाद ही इसका एग्जाम होगा वहां पे, है ना। मतलब ये सपोज करो कि आपका अगस्त के एंडिंग में इसका एग्जाम डेफिनेटली होगा ही होगा, अगस्त के एंडिंग में इसका एग्जाम होगा, लास्ट वीक ऑफ अगस्त का वहां पे एग्जाम इसका कंसीडर किया जाएगा। तो देखो एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे कि इसमें प्री में जो होता है, प्री में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखो प्री में टोटल आपके पास कितने सब्जेक्ट दिए गए, आप लोगों को यहाँ पे 8 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो देखो सबसे पहली बार यदि हम बात करेंगे रीजनिंग की हम बात करेंगे, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होगा, कंप्यूटर होगा आपका, जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांट होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज होते हैं, आपका एआरडी सिस्टम होगा। एआरडी सिस्टम मतलब क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एआरडी सिस्टम की यदि हम बात करेंगे तो एआरडी सिस्टम क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और 8 नंबर पे होता है डिसीजन मेकिंग होगा। तो देखो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया भी इन्होंने डिफाइन किया गया है कि भाई आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है तो रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, और कितने मार्क्स के आएंगे आपके 20 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे यहाँ पे। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। लेकिन गाइस ध्यान रखना जनरल अवेयरनेस आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। सर जनरल अवेयरनेस कैसे इंपॉर्टेंट है, भाई ये भी 20 का आ रहा है लेकिन 20 मार्क्स का ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके मेंस और फाइनली जब सिलेक्शन होगा तो वहां पे इसका आपका जो नंबर होंगे ये नंबर वहां पे क्या किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। अरे जो नंबर होंगे ये नंबर वहां पे क्या किए जाएंगे, आपके नंबर वहां पे काउंट होंगे। तो मतलब इसमें तो क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई करना है। जैसे आपका रीजनिंग यहाँ पे दिया है, रीजनिंग में सिर्फ क्या करना है आपको क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर में आपको क्वालिफाई करना है,
यदि आप ज्यादा नंबर लाते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो कोई घाटा नहीं है। लेकिन हाँ, जो उन्होंने सीजनल कट ऑफ आपको डिफाइन किया गया है, उस सीजनल कट ऑफ को तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। एज वेल एज यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन जनरल अवेयरनेस की यदि हम बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को यहाँ पे स्कोरल करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 20 के लाते हो तो 20 में आप लोगों को 15, 16, 17, 18 नंबर आप लोगों को यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। मतलब जितने ज्यादा यहाँ पे नंबर आप लोग गेन करोगे उतना आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इसके नंबर जुड़ेंगे, मेंस में जुड़ेंगे आपके नंबर। फाइनली जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो इंटरव्यू में ये नंबर भी आपके काउंट होंगे। वहां पे किसके काउंट होंगे? जनरल अवेयरनेस के भी काउंट होंगे। आपका जो ईएसआई सिस्टम होता है, ईएसआई सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिकल सोशल इश्यू की हम बात करेंगे तो इसके क्वेश्चन मतलब इसके मार्क्स भी वहां पे 8 होंगे। इसके कितने नंबर के आएंगे? यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के होंगे। मतलब आप लोगों को जो येलो येलो दिख रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। बाकी भी इंपॉर्टेंट है क्या? बाकी सभी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे सीजनल कट ऑफ भी आप लोगों को क्वालिफाई करना है। सीजनल कटअप बड़ा ज्यादा नहीं होता है, 2 नंबर 3 नंबर ऐसा होता है, बड़ा ज्यादा नहीं होता है भाई। 10 नंबर जा रहा है, 12 नंबर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। पर रीजनिंग का है तो रीजनिंग में कितने नंबर लाना पड़ेगा आप लोगों को? 2 नंबर लाना पड़ेगा। इंग्लिश में 3 नंबर लाना पड़ेगा। कंप्यूटर में 1 नंबर लाना पड़ेगा, 2 नंबर लाना पड़ेगा। क्वांट में आपको 2 नंबर 3 नंबर ऐसे लाना पड़ेंगे। ये सीजनल कटअप है भाई, सीजनल निकालना है। लेकिन वहां पे सीजनल के साथ साथ क्या करेगा कि फाइनली वो ओरल कटऑफ देगा। तो ओरल कटऑफ में आप क्या बनेगा? ओरल कटऑफ आपका यहाँ से निकलेगा भाई। ये तो इसमें नंबर लाना ही लाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई रीजनिंग आपको मतलब बन रहा है तो वहां पे बनाओगे नहीं। रीजनिंग को बनाओ, क्योंकि आपको ओरल निकालना है। तो ओरल स्कोरल कहाँ से करोगे? ओरल यदि रीजनिंग से भी करोगे तो अच्छा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा बेस्ट रहेगा कि गाइस ओरल यदि निकालो आप लोग तो जनरल अवेयरनेस में ज्यादा करना। वहाँ पे इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक इश्यू होते हैं वहाँ पे, और जो एआरडी सिस्टम होता है, एआरडी सिस्टम में जितना ज्यादा आप लोग नंबर वहाँ पे गेन करोगे उतना क्या रहेगा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और सबसे लास्ट में आता है आपका डिसीजन मेकिंग की हम बात करेंगे तो इसके 10 क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आएंगे? यहाँ पे 10 नंबर के ही आएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ में सभी ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोगों को वहां पे मिल भी जाएगा। तो इसको से स्क्रीनशॉट ले लो। येलो वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और ध्यान रखना है इसको सब्जेक्ट आपको करना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो मेंस की हम बात करेंगे तो मेंस ये तो हमने प्री का देखा, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मेंस की हम बात कर रहे हैं। तो देखो मेंस में यहाँ पे ना 2 पेपर होंगे आपके। मेंस में 2 पेपर, आपका फर्स्ट पेपर होता है और क्या होगा? आपका सेकंड पेपर होगा। तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो किसमें होता है? इंग्लिश में ही होगा। और ये किसा दिया गया है? आपका डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, 100 नंबर का होगा और 90 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। अब डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा? यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मतलब कोई भी उन्होंने टॉपिक दिया, सपोज करो कि उन्होंने कोई सा टॉपिक आपको दे दिया कि प्लांट न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक दे दिया। प्लांट न्यूट्रिएंट में उन्होंने क्या दे दिया? आपको फास्फोरस दे दिया। तो आप लोगों को फास्फोरस के बारे में करीबन जितने वर्ड होते हैं, करीबन 200 या 250 वर्ड वहां पे आपको फास्फोरस के बारे में ही वहां पे लिखना पड़ेगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव दिया जाएगा। वहां पे आपको पर्टिकुलर क्या दिया जाएगा? कीबोर्ड दिया जाएगा। कीबोर्ड से सारा सिस्टम वहां पे आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइपिंग बेस्ड रहेगा, इसको निकालना भी आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। और सेकंड पेपर की हम बात करेंगे तो डिफरेंट पोस्ट के अनुसार डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने इस बार का जो कंसीडर किया है गाइस, एआरडी जो सिस्टम होता है आपका, मतलब एग्रीकल्चर जो रूरल डेवलपमेंट वाला पोर्शन होगा, इसकी मेजोरिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगा। और मेन से भी सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कैसा होता है? मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस बेस्ड एज लाइक जैसे हमने प्रीलिम्स देखा कि प्रीलिम्स में आपका अलग अलग हुआ, वैसा का वैसा ही आपका सेकंड पेपर भी होगा गाइस। तो ध्यान रखना, आपका फर्स्ट पेपर का यदि प्रिपरेशन अच्छा है तो डेफिनेटली क्या होगा? सेकंड पेपर भी होगा। लेकिन गाइस अब ये ना सोचिए कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, नहीं, आपको मेंस के भी साथ में ही लेके चलना है। क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, ये सबसे पहले टाइप होता है कि भाई वहां पे सबसे पहली बार डिस्क्रिप्टिव क्या करना पड़ेगा? भाई आपको कीबोर्ड है, सबसे पहले आपने टाइपिंग सीखना पड़ेगा। टाइपिंग सीखने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? मतलब आपको जो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो इंग्लिश की अप्रोच को वहां पे आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। अरे भाई जो इंग्लिश की अप्रोच होगी तो इंग्लिश के अप्रोच को अपलोड करना पड़ेगा। भाई किस प्रकार से हमारी थिंकिंग प्रोसेस रहती है, किस प्रकार से हमारा जो वर्डिंग पावर रहता है, किस प्रकार से हमारा अरेंजमेंट रहेगा। तो धीरे धीरे करके आएगा, एकदम से नहीं आएगा। आप सोचोगे नहीं एकदम से मैं सारी चीजें कर लूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। बस धीरे धीरे ग्रेजुअली करोगे, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट लाओगे, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट लाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे कर पाओगे। चीजों को धीरे धीरे लेके चलना, अच्छे से लेके चलना, डेफिनेटली गाइस वहाँ पे आप इजिली तरीके से उसको कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हमने यहाँ पे देखा, दोनों पेपर देखा यहाँ पे कि भाई दोनों पेपर किस प्रकार से होंगे। तो पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होगा। ये स्पेशली मेंस में होगा, यहाँ पे 200 नंबर का आएगा। मतलब पेपर जो फर्स्ट होगा ये भी 100 मार्क्स का होगा, और सेकंड जो पेपर होगा ये भी 100 मार्क्स के होगा। एक ही दिन में दोनों पेपर यहाँ पे लिए जाएंगे। 90 मिनट इसके लिए भी दिए जाएंगे, 90 मिनट इसके लिए भी दिए जाएंगे। गाइस देखो, नाबार्ड है बैंक का मतलब सबसे अच्छा जॉब माना जाता है। आपका जो एफओ होता है ना, तो एफओ मतलब बहुत बेहतर जॉब है, मतलब कई गुना अच्छा है। मतलब इसके पैकेजिंग की यदि हम बात करेंगे तो इसका पैकेज ही होता है 80 से 90 हजार रुपए इसका पैकेज होता है पर मंथ का। मतलब 11 से 12 लाख जाता है इसका, मतलब पर ईयर का जाता है। और वहां पे भी हम बात करेंगे इसमें फैसिलिटीज वगैरह, काफी फैसिलिटीज वगैरह मिलती है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब एक प्रकार से ये मान के चलो कि ये आपका यूपीएससी एग्जाम ही है। ये मान के चलो कि आपका यूपीएससी है, लेकिन आप लोगों को पूरा अपना हार्ड वर्क और पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा। जब हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ करोगे तो डेफिनेटली और भी अच्छे से वहां पे आप कर पाओगे गाइस। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मांगता है और डेडिकेशन मांगेगा। कंसिस्टेंसी बेसिक एक्चुअल में होता क्या है कि आपका डेली का प्रयास, मतलब चीजों को थोड़ा थोड़ा कर रहे हो लेकिन डेली कर रहे हो, वो क्या होता है आपका कंसिस्टेंसी हो जाता है। थोड़ा सा भी वहां पे आप लोगों को क्या होगा, रुकना नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न हमने देखा, किसका देखा यहाँ पे हम लोगों ने अभी मेंस का देखा कि जो मेंस होगा तो मेंस में किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो आगे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा आप लोगों का, 25 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जैसे आईबीपीएस एफओ में जो इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे भी जो होगा यहाँ पे भी कितना होता है प्रॉपर्ली भी हम बात करेंगे तो 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का यहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। अब देखो गाइस, हम कट-ऑफ के लिए हम बात करेंगे 2018, 2019 और 2020 के कट-ऑफ की हम बात करेंगे। तो फेज 1 और फेज सेकंड के लिए हम बात करेंगे। फेज 1 और फेज सेकंड की हम बात करेंगे तो इसका यहाँ पे कट ऑफ कितना दिया गया है। ये फेज सेकंड में जो आपको कट ऑफ दिया गया है ना, ये फाइनली सिलेक्शन वाला कट ऑफ है। मतलब इसमें इंटरव्यू के मार्क्स से भी ऐड है ना। इसमें आपके जो इंटरव्यू वगैरह है तो इंटरव्यू के मार्क्स भी इसमें ऐड किए गए यहाँ पे, है ना। तो ये फाइनली सिलेक्शन वाला कट ऑफ है यहाँ पे, मैंने इसको सेकंड फेज करके यहाँ पे लिखा गया है। तो देखो फेज 1 के कट ऑफ की जैसे हम बात करेंगे, जैसे प्रीलिम्स की हम बात करेंगे, तो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया था 2018 में कितना गया था, 116 नंबर यहाँ पे गया था। 116 नंबर ये ओवरऑल कट ऑफ दिया गया है। 2019 की हम बात करेंगे तो 129 नंबर दिया गया है, अलग अलग होगा। यदि कैटेगरीज वाइज हम बात करेंगे भाई, जैसे जो जनरल वाले बच्चे होंगे तो थोड़ा सा बड़ा लेना है यहाँ पे, ओबीसी वाले बच्चे होंगे तो 116, 129, 118, और थोड़े एसटीएससी वाले बच्चे रहेंगे तो एक दो नंबर थोड़ा पीछे कर लेना, है ना। थोड़ा वेरिएशन वहां पे देखा जाएगा, ज्यादा नंबर नहीं होगा, बस 2 3 4 नंबर का ही वेरिएशन होगा, ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने अलग अलग इसमें यहाँ पे देखा, कट ऑफ देखा कि 2018 में गया था 116 गया था, 2019 में 129 गया था, और कितना गया था 118.5 नंबर यहाँ पे गया था। ये किसमें से माना था, 200 नंबर में से यहाँ पे लिया था भाई। ये जो कट ऑफ यहाँ पे 200, और फाइनली सिलेक्शन की यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फाइनली सिलेक्शन कितने का माना जाएगा, यहाँ पे 225 में से लिया गया। 225 में से आपके 153 गया था। फिर भाई 200 नंबर का तो क्या होता है आपका, मतलब मेंस होगा, तो उसमें से 100 नंबर का आपका फेज फर्स्ट होगा और 100 नंबर का फेज क्या होगा, सेकंड होगा। वहां पे डिस्क्रिप्टिव भी 100 नंबर का ही होगा और बाकी सेकंड जो फेज होगा वो भी 100 नंबर का ही होगा, और 25 नंबर का क्या हो जाएगा आपका इंटरव्यू होता है। तो 225 में से फाइनली सिलेक्शन के लिए 153 नंबर, और 2019 में गया था 154 नंबर, और 2020 में गया था 157.75 नंबर यहाँ पे गया था। ठीक है, तो ये तो फाइनली हमने सिलेक्शन देखा। अब आगे चल के हम देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ के बाद डिफाइन, मतलब कट ऑफ की बात किया गया है कि 2018 में देखो गाइस, ये बहुत ही आपको समझना है यहाँ पे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो यदि आप नाबार्ड का प्रिपरेशन आपने किया, मतलब कर रहे हो, या आपने इसका टारगेट बनाया है कि नहीं मेरे को एनी कंपटीशन करना ही है, मेरे को पूरा हार्ड वर्क और मेरा सारा का सारा डेडिकेशन के साथ मेरे को करना है, तो ये जो कट ऑफ रहेगा आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इस चार्ट को समझना आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो देखो रीजनिंग दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है, कंप्यूटर दिया गया है, जनरल अवेयरनेस दिया गया है, ईएसआई दिया गया है, ठीक है, एआरडी दिया गया है, क्वांट दिया गया है, और टोटल यहाँ पे कट ऑफ बताया गया है 2018 का, 18 का, 19 का, 20 का, तीनों का हम कट ऑफ देखेंगे ताकि आप लोगों के वहां पे अप्रोच बन जाएगा किस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ जाता है। देखो रीजनिंग के लिए हम बात करेंगे तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका कट ऑफ देखो, कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ कितना गया है, ओनली 1.75 नंबर गया है। सर यदि मींस कि जैसे ज्यादा नंबर ले आए तो, अरे क्या बात है, ज्यादा नंबर ले आए तो बेटा अच्छी बात है ना, कि आप लोगों को क्या होगा कि जो मेन आपका जो फाइनल
फाइनली सिलेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, मतलब जो कट ऑफ जाएगी टोटल, यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी तो ये टोटल में आपके इंक्लूडिंग होगा। सपोज करो कि टोटल कट ऑफ कितनी गई है, 104 नंबर गया है, तो ये नंबर वहां पे इंक्लूडिंग होंगे ना। लेकिन फाइनली सिलेक्शन के लिए जो नंबर होंगे आप लोगों के, आपका जनरल अवेयरनेस, ईएसआई वाला और जो एआरडी होगा, यही वहां पे इंक्लूडिंग होगा। फाइनली सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मेंस के लिए बात कर रहा हूँ और आपके वहां की बात कर रहा हूँ, मतलब फाइनली सिलेक्शन जब लोगे तब की बात हो रही है यहाँ पे। तो देख लेना कि भाई रीजनिंग कट ऑफ कितना गया है, इंग्लिश का कट ऑफ देखो कितना गया है, इंग्लिश कट ऑफ 2018 में 8.75 नंबर गया है, ठीक है, ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे। कंप्यूटर के लिए हम बात करेंगे तो 2.5 होगा, जनरल अवेयरनेस की हम बात करेंगे तो 1.25 होता है, एएसआई की हम बात करेंगे तो 2.5 होगा, एआरडी की हम बात करेंगे तो 2 नंबर होगा, क्वांट की हम बात करेंगे तो 1.75 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गई हुई है। देखो ओबीसी एसटी यहाँ पे सारे कट ऑफ दिए गए, ओबीसी कट ऑफ की हम बात करेंगे तो 105 नंबर गया है, एसटी की हम बात करेंगे तो 94.75 गया है, और एससी की हम बात करेंगे तो 99। मतलब क्या होगा कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी की हम बात करेंगे तो थोड़ा सा मतलब माइनर डिफरेंट होता है, मतलब 4-5 नंबर का वेरिएशन उसमें होगा वहां पे। मतलब जहां भी होगा तो वेरिएशन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा वेरिएशन वहां पे देखना, ऑटोमेटिक आप लोगों को वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना गाइस कि इतना इतना कट ऑफ दिया गया है। और प्रॉपर्ली ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करेंगे तो देखो ईडब्ल्यूएस के लिए मतलब जो जनरल वाले बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए हम बात करेंगे तो रीजनिंग के लिए 4.5, इंग्लिश के लिए 13.25 दिया गया है, कंप्यूटर का 4 नंबर और आपका जनरल अवेयरनेस का 3 नंबर, एएसआई का 5.75 नंबर, एआरडी का 4 नंबर दिया गया है, क्वांट का 4 नंबर दिया गया है, और टोटल कट ऑफ यहाँ पे कितने गया है, 116 नंबर। तो काफी ज्यादा, जनरल काफी ज्यादा गए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 105 गया है ओबीसी वालों का, और जनरल वालों का देखो 116 नंबर, मतलब काफी मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 2018 की कट ऑफ देखी हम लोगों ने, ये तो किसका देखा हमने, प्री का कट ऑफ देखा, मेंस की कट ऑफ देख रहे हो। मेंस की कट ऑफ जो हो गया यहाँ पे फाइनली, कि फाइनली मेंस का कट ऑफ यहाँ पे कितना दिया गया है, ये देखो यहाँ पे। हाँ, फेज 1 और फेज सेकंड की हम बात करेंगे तो फेज 1 और सेकंड की यदि हम बात करेंगे, जो ओबीसी वाले बच्चे रहते हैं इनके लिए 117 नंबर यहाँ पे दिया गया है, मतलब 117 आपके 200 में से लाना है, बाकी इंटरव्यू के मार्क्स अलग ही होंगे वहाँ पे। एससी एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 113 और 114, और फाइनली यदि हम बात करेंगे आउट ऑफ 225 की हम बात करेंगे तो 118 नंबर, 140 नंबर और 139 नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखो कट ऑफ ज्यादा है हालांकि, लेकिन मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई यूपीएससी वाले बच्चे भी तो निकाल लेना वहाँ पे, तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, डेफिनेटली वहां पे आप कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे ये कट ऑफ जो दिया गया है, मतलब 2018 का देखा, आप नेक्स्ट टाइम चलते हैं 2019 का लेके चलेंगे। ये देखो 2019 में यहाँ पे देखो सभी में कट ऑफ आप देखो गाइस कि आपके जो रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, मतलब इनमें कितना कट ऑफ है, 1 से 2-2 नंबर कट ऑफ भी है, लेकिन इंग्लिश का कट ऑफ कितना जा रहा है यहाँ पे, 5 नंबर, अभी हमने देखा था 8 नंबर देखा था हमने, यहाँ पे कितना गया है आपका, मतलब 5 नंबर 5.75 नंबर यहाँ पे गया है। बाकी इधर की हम बात करेंगे तो इधर सभी में 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन आप लोगों को ओवरऑल पे ध्यान देखना है, ओवरऑल के साथ साथ आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी वाले सिस्टम पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस पे यदि आप कमांड करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके वहां पे मतलब एक जो स्कोर कार्ड होगा, अच्छा स्कोर कार्ड बनेगा आप पे, क्योंकि भाई नंबर हाइडिंग करने के लिए, भाई नंबर ज्यादा से ज्यादा गोट किससे करोगे, किसी नंबर गोट करोगे आप लोग, इन्हीं से गोट करोगे ना, और फाइनली सिलेक्शन के लिए भी इसी के नंबर वहां पे ऐड माने जाएंगे। और सपोज करो कि इंग्लिश में ज्यादा नंबर ले भी आए, कंप्यूटर में ज्यादा नंबर ले भी आए, है ना, तो कुछ काम के रहेंगे, सिर्फ वहां पे क्या रहेगा कि आपका सिर्फ क्वालिफाइड में नंबर रहेंगे, बाकी फिर मेंस में बाहर हो जाएगा वहां पे। तो ध्यान रखना गाइस कि ईएसआई, एआरडी और ये सिस्टम जो रहेगा, जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ देखो यहाँ पे कितना दिया गया है, 100 नंबर यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है 2019 का। बाकी यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 111 नंबर कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है, जो जनरल वाले बच्चे होंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कितना क्या दिया गया है, पीडीएफ में ऑलरेडी आपके ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा। फेज की हम बात करेंगे तो फाइनली सिलेक्शन के लिए देखो 154, 150, ओबीसी वाले 152, यहाँ पे 225 में से ये सारे के सारे आउट ऑफ नीचे वाले जो मार्क्स दिए गए 225 आउट ऑफ यहाँ पे दिए गए, 154 नंबर लाते हो। फेज 1 फेज सेकंड टू फेज 1 का भी यहाँ पे दिया गया है, फेज 1 और फेज सेकंड टू में यहाँ पे दोनों का जोड़ के दिया गया है कि 200 में से 127 नंबर, 200 में से 118 नंबर, 200 में से 120.75 नंबर, 200 में से 115.5 नंबर, और एसटी की बात करेंगे तो 200 में से 111.75 नंबर यहाँ पे आपको लाना पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो इसका हमने एक कट ऑफ के अनुसार यहाँ पे आपकी एक अप्रोच यहाँ पे बन गई होगी कि किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन करना है, और कौन कौन से जो सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप लोगों को यहाँ पे लेके चलना है। ये 2020 का यहाँ पे दिया गया है कि 2020 में जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था 104 नंबर गया था, बाकी यहाँ पे वेरिएशन कुछ अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
बाकी उसके बाद मेंस की किताब देखो, यहाँ पे मेंस का जो किताब यहाँ पे फाइनली कुछ अलग दिया गया है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, जो जनरल वाले बच्चे होते हैं, जनरल वाले बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म डालते हैं। तो देखो यहाँ पे कैटेगरी सबका अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है गाइस। तो सारा का सारा यहाँ पे मैंने बता दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न आएगा। अब सिलेबस की भी हम बात करेंगे कि भाई आपका जो एआरडी सिस्टम, ये देखो आपका एआरडी सिस्टम होगा। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो देखो जनरल एग्रीकल्चर आप लोगों को पढ़ना है, जो आपका कॉमनली आपका पढ़ा हुआ है। करंट अफेयर को भी लेके चलना है। एग्रोनॉमी अच्छा सब्जेक्ट है। सॉइल साइंस में पूरा नहीं पढ़ना है, वहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, जो फर्टिलाइजर वाला टॉपिक होता है, न्यूट्रिशन वाला होता है, इरोजन वाला होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। वाटर इरोजन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका सॉइल साइंस हो गया, आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह। हॉर्टिकल्चर में पूरा नहीं पढ़ना है, मेन कुछ क्रॉप वगैरह है, मेजरली क्रॉप है ना, जैसे आपका बनाना हो जाता है, मैंगो हो जाता है, इन क्रॉप में ज्यादा आपको फोकस करना है। सम पोर्शन जेनेटिक्स का, कुछ पोर्शन जेनेटिक्स का पढ़ना पड़ेगा। एनिमल ब्रीड वगैरह, पोल्ट्री से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, उसके जो वेजिटेशन वगैरह होते हैं, कैसे लगाया जाता है वहाँ पे, एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनेंगे। आपका रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। फिशरी साइंस से भी पढ़ना पड़ेगा, फार्म मशीनरी भी पढ़ना पड़ेगा, और मेजर डिसीज और पेस्ट की हम बात करेंगे, तो इन सब्जेक्ट को भी यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा एआरडी में, ये स्कॉलर सब्जेक्ट है, हल्के मत लेना इसको। भाई आपके क्या है, एक स्कॉलर सब्जेक्ट है, तो इनको भी आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। बाकी आपका ए से ही दिया गया है, ये से भी क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे। तो नेशनल इनकम के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कितना होता है। जैसे नेशनल इनकम क्या होता है, जैसे आपको पूछेगा कि बताओ नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, आपका जो जीडीए होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लोगों से वहाँ पे पूछा जाएगा। मेजरमेंट ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम को कैसे हम मेजरमेंट कर पाएंगे वहाँ पे। गवर्नमेंट स्कीम, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको देखना पड़ेगा। पॉवर्टी एलिवेशन या तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चलाया गया है वहाँ पे, इनको देखना पड़ेगा। एमएसएमई देखना पड़ेगा, उसका बजट, इकोनॉमिक सर्वे देखना पड़ेगा वहाँ पे, और गवर्नमेंट स्कीम देखना पड़ेगा जो एजुकेशन बजट में कौन कौन सी स्कीम आई है। तो ये स्पेशली बनेगा आप लोगों के लिए, एएसआई के लिए यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और बाकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की हम बात करेंगे, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ध्यान रखना कि आप लोगों को सबसे पहली बात एग्जाम का पैटर्न ना, तो एग्जाम का पैटर्न आप लोग जान गए हो कि एग्जाम का पैटर्न कैसे आने वाला है। तो एक काम तो देखो आप लोगों ने यहाँ पे आज कंप्लीट कर ही लिया है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे आने वाला है। सेकंड नंबर पे सिलेबस में मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ये चीज भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पे क्या करना है आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखना है, प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे कैसे आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए प्रीवियस ईयर के पेपर, तो सारे के सारे पेपर में डाल दूंगा। उस पेपर को आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों के वहाँ पे एक अप्रोच जनरेट हो सकेगा। ठीक है, तो आपका नॉलेज बेस्ड रहेगा। आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि प्लान किस प्रकार से करना है। आप लोगों को जो 50-60 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, इस 40 से 50 दिनों में आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को खुद को वहाँ पे मेंटेन करके रखना है। अब देखो जिन लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ के रखा है ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इस पे आप लोग अच्छी कमांड बनाई है, क्योंकि ये ना आप सभी जगह कॉमनली हो चुका है। जब एमएससी इंट्रेंस का प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे भी कॉमनली आ ही रहा है। आप यदि गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी सिस्टम आ ही रहा है। तो आपका क्या होगा कि आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसको तो आप लोग आज से स्टार्ट कर दो। आज से क्या, उसको आज से स्टार्ट कर देना, अभी से स्टार्ट कर देना। जब भी आपको टाइम मिलेगा तो जो आपका न्यूज़पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीजें आपको आज से करना है, पेपर आपको देखना है। यदि आप वेरी मतलब सच में डेडिकेशन हो कि नहीं मेरे को करना ही करना है, अच्छे से करना है। देखो गाइस, यूपीएससी से कम नहीं है नाबार्ड, इधर समझ रहे हो कि नाबार्ड ऐसा ही है, तो यूपीएससी से सबसे पहली बात कम नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव यूपीएससी में भी आएगा, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव आएगा, लेकिन यूपीएससी में वहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग किया जाएगा कि कंप्यूटर से टाइपिंग करना पड़ेगा। तो अपना डेडिकेशन दिखाइए, हार्ड वर्क दिखाइए, और कंसिस्टेंसी दिखाइए। कंसिस्टेंसी क्या होता है, डेली पढ़ना, एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप लोगों का एक दिन भी वहां पे वेस्टेज गया हो। ठीक है, तो इसी के साथ एक कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट करेगा, और आपका डेडिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इससी के साथ क्या होता है, हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए मोटिवेशन, यहाँ पे एक इमेज लगाया है, मतलब एक मोटिवेशन स्पीकर है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, इसको पता है तो कमेंट में बताइए, क्या नाम है इनका, नाम किसको पता है। बस देखो ना, तो इनके हाथ है गाइस, ना इनके पैर है, और इंटरनेशनल एक मोटिवेशन स्पीकर है, माइक नाम है इनका, इनको मिक के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। देखो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी एक कितने फेमस है।
है ना, एक मोटिवेशन स्पीकर है। तो यदि हमारे अंदर जुनून है, जज्बा है किसी भी चीज को करने का, तो डेफिनेटली हम लोग कर सकेंगे। यदि हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए जुनून और जज्बा ही नहीं है, यदि हम लेजी है, तो चीजें हमारे हाथ से क्या होती जाएगी, वहां पे छूटती जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है, ये जो सेशन होता है, सेशन हमारा कंप्लीट होता है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। पीडीएफ सभी ग्रुप में मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाल दूंगा, तो बढ़िया से आप लोग वहाँ पे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, हैव अ गुड डे।